नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 33वां अध्याय वीरभद्र और महाकाली का सैन्य जुटाव। वीरभद्र महाकाली ने किया सैन्य संयोग, कोटि सैन्य लेकर चले भाई अनेक सुयोग। ब्रह्मा जी बोले, अब शिवजी को प्रणाम कर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने चला। शिवजी ने प्रलय याग्नि के समान और भी करोड़ों गणों को उनके साथ किया। वह सब प्रबल गण अत्यंत कुतूहल के साथ वीरभद्र के आगे पीछे होकर चले। उसमें वीरभद्र के ही समान हजारों पार्षद तो साक्षात रुद्र स्वरूप ही थे। वीरभद्र शिवजी का ही रूप धारण कर एक ऐसे रथ पर चढ़कर चला कि जो 400 हाथ लंबा था और जिसे 10,000 सिंह वहन कर रहे थे और बहुत से सिंह और हाथी आदि उसके सहस्त्रों पार्श्वरक रक्षक थे। जब इस प्रकार वीरभद्र चला तो शीघ्र ही कल्प वृक्षों ने बहुत से फूल बरसाए और समस्त गरुड़ों ने उनकी स्तुति की। फिर काली, कात्यायनी, ईर्षानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, बली और वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के अपने भूत गणों के साथ प्रस्थान किए। वीरभद्र और महाकाली के सब गणों की संख्या करना यहाँ अशक्य है। केवल श्रीमान शंकर के गणों को कहता हूँ कि जो भृंगी, कीट, अशिनी और माल कंगड़ 64,000 करोड़ सेना लेकर चले थे। उस समय भेरी, शंख, जटाहर, मुखों तथा श्रीगों के अनेक प्रकार के शब्द हुए और इन्हें अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे थे। इस प्रकार वीरभद्र की यात्रा में अनेकों प्रकार के शुभ शकुन हुए। 34वां अध्याय आकाशवाणी। दक्ष अक्षी जंघा सफूरन पृथ्वी का स्कंप, दीक मलिन रवि श्यामता नाशान हेतु दम्भ। ब्रह्मा जी बोले, उधर दक्ष तथा देवताओं को अशुकन हुए। वीरभद्र के चलते ही दक्ष आदि को यज्ञ के विध्वंस सूचक तीनों प्रकार के उत्पन्न हुए। दक्ष की बाईं आंख, बाहु तथा जंघा फड़कने लगी। पृथ्वी में भूकंप हुआ, दिशाएं मलिन हो गई और सूर्य में काले दाग दिखाई देने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों गीत दक्ष के शीर पर मंडराने लगे, जिनकी छाया में मंडप ढक गया। गीदड़ भयानक शब्द करने लगे, दिशाओं में अंधकार व्याप्त हो गया, दिग्धा होने लगा और विष्णु आदि को भी अत्यंत डर हुआ। फिर उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे दक्ष, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा पापी और मूर्ख है। अब तुझे शिवजी द्वारा अवश्य ही महादुख की प्राप्ति होगी और खेद है कि तेरे कारण आज यहाँ उपस्थित सब देवताओं को भी महान दुख होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुन तथा अपशकुनों को देख दक्ष बड़ा दुखी हुआ और डरता कांपता विष्णु की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोला। 35वां अध्याय दक्ष को शिवोपदेश। दक्ष जब ही विनती करी दिया विष्णु उपदेश, शिव भक्ति बिन जगत में क्षेम नहीं राजेश। दक्ष बोला, हे विष्णु जी, मैं बड़ा भयभीत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आप तो यज्ञ स्वरूप ही हैं, इसलिए हे प्रभु, जैसे भी हो मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। अब इस प्रकार बहुत सी प्रार्थना करके दक्ष विष्णु जी के चरणों में गिरा। तब शिव जी के चरणों में शीर निवाकर उसे उठाते हुए विष्णु जी समझाने लगे, हे दक्ष, तुमने शिव जी को क्यों नहीं बुलाया? सर्वेश्वर भगवान शंकर की अवज्ञा का यही फल है कि जो तुम्हारा कार्य विफल हो रहा है, पूज्यों का अपमान होने से पग पग पर विपत्तियां प्राप्त होती हैं। दरिद्रता, मरण और डर, ये तीनों प्राप्त होते हैं। अतएव तुम प्रयत्न पूर्वक शिवजी की पूजा करो। देखो, तुम्हारी ही दुर्नीति से आज हम सब का प्रभाव क्षीण हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु भगवान के यह वचन सुनकर दक्ष का मुख सूख गया। वह चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। इसी समय अपनी महासेना लिए शिवजी का भेजा हुआ वीरभद्र उस यज्ञ में आ पहुंचा, जिसके पराक्रम असंख्य शूरवीरों से यज्ञ स्थल की कौन कहे दिशाओं सहित आकाश मंडल व्याप्त हो गया। 7 द्वीपों सहित पृथ्वी कांप उठी और समस्त समुद्र थरा उठे। उस सेना का उद्योग देख दक्ष अपने मुख से रुधिर वमन करने लगा और अपनी स्त्री सहित विष्णु से बोला, हे विष्णु जी, मुझे आप ही का भरोसा है। मैंने आप ही के बल पर यह श्रेष्ठ कर्म शुरू किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ही यज्ञों के प्रतिपालक और वेद धर्म के अधिष्ठान हैं। तब विष्णु जी दक्ष को फिर शिव तत्व समझाते हुए बोले,
हे दक्ष, यह वीरभद्र शंकर के गणों का ऐसा सेनापति है जो शिवजी के शत्रु का सर्वथा ही नाश कर देता है। निसंदेह यह तुम्हारा सहित हम लोगों का नाश कर देगा। शिवजी की आज्ञा का उल्लंघन करे मैं जो तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, इससे मुझे भी घोर दुख उठाना पड़ेगा और आज इसे रोकने की मुझ में भी शक्ति नहीं है। मेरे सुदर्शन चक्र का भी इस पर कुछ प्रभाव न होगा। हम यदि यहाँ से भाग जाएं तो भी वीरभद्र अपने आकर्षणों से हमें खींच लेगा, क्योंकि स्वर्ग पाताल पृथ्वी में कहीं भी वीरभद्र के शस्त्रों की गति रुक नहीं सकती और शिवजी के जितने भी गण हैं सबकी भी उतनी ही शक्ति है। विष्णु जी ऐसा कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी अजय सेना के साथ यज्ञ मंडप में आ पहुँचे। यह अध्याय यहाँ समाप्त होते हैं। संगत जी, कुछ भूल चूक हुई हो माफ़ करिएगा। अगले अध्याय, अगले वीडियो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।